देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त हमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का यूज होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए एक ट्रायंगल ABC है। ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला आता है जो कि 6 डेफिनेशन वाला फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, sin थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ये देखिए ये कहाँ से आया। एक ट्रायंगल ABC है, इसका अगर आप किसी एक एंगल को जैसे थीटा इसको बोले, किसी एक राइट एंगल को छोड़ के एन थीटा बोलोगे भाई, ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है और ये जो थीटा होता है इसके सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने का साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, किसी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा और जो साइड बच गई आपका इस ट्रायंगल में जो साइड बचा वो बेस कहलाता है। मैंने क्या कहा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये ट्रायंगल ABC है, इसमें जो एंगल B है इसके सामने जो साइड है, देखो एंगल B के सामने कौन सा साइड आ रहा है, AC साइड, जो कि हाइपोटेनस कहलाता है, जिसे कर्ण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जिस थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके सामने जो भी साइड आएगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है। थीटा के सामने जो भी साइड आएगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, और जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बाद बचा वो भाई ऑटोमेटिकली है बेस ही होगा, तो ये बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से साइन का ट्रिगोनोमेट्री का 6 बेसिक फार्मूला होता है। sin थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी और कोसेक थीटा एच बाई पी। ठीक है, अब देखो साइन और कोजेक ये दोनों जो होता है आपस में रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का अर्थ क्या हुआ, रेसिप्रोकल जैसे x का रेसिप्रोकल बोलेगा तो 1/x। रेसिप्रोकल का अर्थ ये हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, साइन और कोजेक आपस में रेसिप्रोकल है, सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल है और टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल है। इसलिए क्या होगा, साइन इंटू कोजेक 1, टेन इंटू कॉट 1 एंड कॉस इंटू सेक 1। ठीक है, आगे देखिए 3 को फंडामेंटल 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है। क्या, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेकंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। एंड थर्ड एक और होता है जो कि कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ध्यान से देखना भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है 1, इससे 4 फॉर्मूला और ड्राइव होगा। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पे रखो, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा में देखो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा क्या। नेक्स्ट देखो इस रूट को स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्या होगा, रूट साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको मेन फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है वो तो हमारा ये हुआ, इससे हम लोगों ने 4 फॉर्मूला ड्राइव किया। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा से जब हम लोग स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट हो गया, साइन थीटा इज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड फोर्थ कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सेकंड फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है, देखो सेकंड फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। देखो ये माइनस से इधर आएगा प्लस होगा, 4 सूत्र यहाँ से भी ड्राइव हो रहा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखो यहाँ से ज़्यादा होगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा भाई। अरे देखो ये इधर आएगा, ये माइनस से उधर जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देख भाई, यहाँ पे इस इक्वेशन को इस बार ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इसमें से इस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, इसको यहीं पे रहने दो और इस 1 को इधर लो, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ध्यान से देख भाई, यहाँ पे आदमी गलती करता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख देता है, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस उधर गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे प्लस तो है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा में प्लस है तो उसको एज इट इज छोड़ दो और इस 1 को आप इधर लाओ, इस 1 को आप इधर लाओगे LHS में तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हो गया। अब देखो और 2 फॉर्मूला बनेगा, सेक थीटा क्या होगा, ये स्क्वायर इधर रूट करेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा क्या होगा
सॉरी रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहाँ तक आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। इसका प्रूफ क्या है, ये सारा फॉर्मूला आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। और इसका प्रूफ क्या है, देखो पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूफ किया जाता है। हम एक ठोक को कर दे रहे हैं, बाकी को अपने से कर लेना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्या होता है ये, मैंने जो लिखा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ध्यान से देख भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, कॉस थीटा का बी बाय एच, नीचे में क्या है एच, नीचे में क्या है यहाँ पे एच। इसको अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो नीचे में एच चाहिए, दे दो एच, एच स्क्वायर से इधर भी और एच स्क्वायर से इधर भी डिवाइड करो, यहाँ भी। प्रत्येक टर्म में हम लोग क्या किए, एच स्क्वायर से डिवाइड किए, क्या किए, एच स्क्वायर से डिवाइड किए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या बनना, पी बाय एच का होल स्क्वायर, पी बाय एच साइन थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी बाय एच कॉस थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उसी तरह से जब आप इसको प्रूव करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देख सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी, टेन का पी बाई बी, नीचे में बी है, यानी बी स्क्वायर से हर एक टर्म में डिवाइड करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी और ये सेकेंड। एक और होता है थर्ड। देखो थर्ड क्या होता है, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप का चार और फॉर्मूला आएगा, कोजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, ये 1 इधर आएगा माइनस होगा, ये 1 इधर माइनस होगा, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर को उधर ले जाके रूट करोगे, वो तो अपने से भी कर सकते थे, कोजेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये सारा का सारा जो फॉर्मूला है ये तो आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग जल्दी से। आगे देखो, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करो। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देख, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को कहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। ए क्या होगा सेक थीटा, और बी क्या होगा टेन थीटा, बी क्या होगा टेन थीटा। देख सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा क्या, अरे बोलो, नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो या, ठीक है। अब देखो ध्यान से देख, इस टर्म को उधर ले जाओ, 1 ये दोनों प्रोडक्ट में, इसको उधर ले जाओगे डिवाइड में होगा क्या, दो फॉर्मूला और आया यहाँ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से कमांड कर लेना। ध्यान से देख, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, ये इधर आएगा तो 1 से डिवाइड होगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा क्या। ध्यान से देख भाई, मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा हुआ क्या। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहाँ पे एज इट इज रख दिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहाँ पे एज इट इज रख दिया, और ये माइनस वाला देख, ध्यान से देख भाई, ये माइनस वाला सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। ये जितना का जितना सारा फॉर्मूला आज हम आपको लिखाएंगे सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन में मूव करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आप लोग यकीन मानिए लगभग, अगर आप बिहार बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन मिलेगा इस साल, स्पेशली इस साल। अगर 100 क्वेश्चन का सिलेबस रहा तो, जिस प्रकार से पिछले साल था कि 100 में से 50 बनाना था, 100 में से 50 बनाना था ना, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और अगर आप ITF ये तीनों चैप्टर को जोड़ लेते हो, ITF डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, अप्रॉक्स इसी तीनों चैप्टर से आपको 50 to 60 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है अगर 100 पूछा तो। अदरवाइज तो 20 से 25 तो ऑब्जेक्टिव रहता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ध्यान से अच्छी तरह से उसको अगर कमांड करना है तो इस सारे के सारे फॉर्मूला को याद रखना। ये तो अभी बेसिक फॉर्मूला चल रहा है, आगे और बढ़ते हैं। ध्यान से देख, यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देख देख देख, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे, ये जो माइनस वाला था उसको नीचे किए, इसका रेसिप्रोकल फिर से देख,
इसको इधर लाओ, इसको उधर लाओ। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको इस बार इसको नीचे लेके जाओ, क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा क्या। सेम उसी तरह से देख, तो सेम उसी तरह से क्या ये बनेगा, इससे दो फॉर्मूला आएगा क्या, सेम उसी तरह से। अरे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको भी ब्रेक करेंगे, कोजेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, सेम उसी तरह से जाएंगे तो 1 अपॉन कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन कोजेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देख ध्यान से देख, यहाँ पे प्लस था, क्या था, यहाँ पे प्लस था तो नीचे जो आया वो माइनस हुआ, सेक प्लस 10 था तो नीचे जो आया रेसिप्रोकल होने के बाद माइनस आएगा, ठीक है। तो इसको याद करिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्या रिडक्शन फॉर्मूला, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। देखो रिडक्शन फॉर्मूला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से देख भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोजेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। देख साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है। इधर फोर्थ में जो है कॉस पॉजिटिव होता है, कौन, कॉस, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल भाई सेक थीटा, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा। अब देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टेन और रेसिप्रोकल, यहाँ पे कॉस और रेसिप्रोकल। देखो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, ए यहाँ पे ए है, इसको ऐड बोलो, ऐसे इसको शुगर बोलो, इसको T2 बोलो और इसको C कॉफ़ी बोलो। देखो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड यानी ऑल पॉजिटिव, शुगर साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में 2 यानी 10 कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक यानी कॉफ़ी, ठीक है। अब देख ये 0, इधर से आप जब इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो पॉजिटिव एंगल होता है, क्या, पॉजिटिव एंगल। यहाँ पे आओगे π/2, यहाँ आओगे 2π/2 यानी 2π/2 यानी पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 4π/2 यानी 2π, ठीक है, 2π। देख ये 0, ये π/2, ये 2π/2 यानी पाई है, यहाँ पे 3π/2, 0π/2 पाई, 3π/2 और फिर 0। ध्यान से देख, इसमें से जो क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है अब उसको ध्यान से देखना क्या होगा। जैसे कि इसमें से आपको, जैसे सपोज कीजिए आपको फॉर्मूला निकालने देगा इसमें से इस तरह का, 11th में आप लोग पढ़े भी होंगे, साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। देख ध्यान से देख दोस्त, साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा। इसमें एक और बात देखो, ये जो है ये एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है ये चेंज एक्सिस होता है, क्या, चेंज एक्सिस। इस एक्सिस पे अगर हमारे एंगल टच करती है इस एक्सिस को तो चेंज होगी, और ये नो चेंज, ये नो चेंज। देखो चेंज का कुछ रूल होता है, चेंज का कुछ रूल होता है। साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है और वापस कॉस भी साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, सेक कहाँ, कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। सब में एंगल लगा देना थीटा। देखो साइन π/2 माइनस थीटा, ध्यान से देखें, इसको समझ लेना, और बाकी जितना भी फॉर्मूला होगा हम स्क्रीन पे दिखा देंगे और अपने से पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। साइन π/2 माइनस थीटा, ध्यान से देख भाई, साइन π/2 माइनस थीटा, साइन है, चेंज एक्सिस का है तो चेंज होगा, चेंज किस में होगा, कॉस, पहले कॉस लिख दो, ठीक है। एंगल थीटा है, थीटा भी लिख दो। अब देखो π/2 ये है माइनस, यानी कि इधर जब तुम आओगे, देखो एंगल का मान 0, ऊपर जा रहे हो बढ़ रहा है, इधर आ रहे हो बढ़ रहा है, इधर आएगा तो घटेगा, इधर आएगा तो रिड्यूज होगा ना, कम होगा। देखो माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ कम होगा ना। देखो π/2 में माइनस किए तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में, यानी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे प्लस दे दो।
सिमिलरली कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस चेंज होता है साइन, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभ्य पॉजिटिव होगा। एक बात और ध्यान से देख, ये जो चेंज एक्सिस का जो साइन दिख रहे हो ना, वो तुम इस साइड वाले को दिखना, ठीक है, इसको, ना कि यहाँ पे कॉस आया चेंज नहीं होता या होता है, इसको नहीं। यहाँ पे देखो साइन पाई बाय 2, इस साइन को हमें देखना है। ध्यान से देख, साइन चेंज होता है कॉस में और पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 लाइन चेंज वाला है, साइन कॉस में चेंज होता है तो चेंज कर दिए। पाई बाय 2 माइनस थीटा है, माइनस थीटा इधर आया, इधर साइन देखो, इधर इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसमें साइन क्या, हर एक एलिमेंट ही पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ध्यान से देखो भाई, ये पाई बाय 2 माइनस इसमें आएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये इसमें आएगा माइनस, यानी सारा का सारा पॉजिटिव प्लस साइन थीटा। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसमें गया सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कॉस मैंने दिखा दिया, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा और कोजेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, सारा का सारा आप लोग लिख लीजिएगा अपने से। उसके बाद देखो अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या आगे में साइन ही लगा रहे हैं हम जनरली, और कॉस, आप बाकी सारा का सारा अपने से लगा लेना, ठीक है, अपने से लगा के फॉर्मूला मैक कर लेना। देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये पाई बाय 2 की लाइन है, देख भाई ये पाई बाय 2 की लाइन है ना, ये पाई बाय 2 की लाइन है, आप प्लस कर रहे हो, क्या प्लस कर रहे हो तो इधर आएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में। कहाँ जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये साइन है, और इसको जैसे आप प्लस कर रहे हो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, साइन का अपना घर ये सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर है, अपना घर में ये पॉजिटिव होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आगे में क्या करोगे, प्लस दोगे, ओके, आगे में प्लस दोगे। ध्यान से देख, साइन चेंज होता है, यस, कहाँ चेंज होता है, कॉस में, तो प्लस का कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस क्या होगा, पहले तो ये देखो पाई बाय 2 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस दे दो। मैंने क्या कहा, कॉस इसे देख रहे हैं ना कि इधर जो आएगा उसे नहीं, ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख, पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा यहाँ पे आया, माइनस हुआ, कॉस चेंज किस में होगा, साइन में, माइनस साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो इसी तरह से तुम लोग टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है उसका फॉर्मूला मैक कर लोगे। उसके बाद आगे देखो, आगे आएगा पाई माइनस थीटा, देख पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ है, माइनस थीटा ऊपर जाएगा, इसमें क्या चेक करना है, देखो एक लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी सारा का सारा आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। देख ध्यान से देख, साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस यानी इस क्वाड्रेंट में। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले आपको देखना है वो प्लस बनाएगा या माइनस, इस क्वाड्रेंट में। ध्यान से देख, पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, माइनस या प्लस, साइन है ये अपना घर है तो प्लस होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है माइनस या प्लस, ठीक है। उसके बाद चेक करो क्या ये चेंज एक्सिस पे है, नहीं, चेंज एक्सिस ये था जिसका पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 वैल्यू था, चेंज एक्सिस पे नहीं है, नो चेंज पे है तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, 6 का 6 पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और प्लस थीटा, 6 का 6 निकाल लोगे यहाँ पे, ये 0 माइनस थीटा, देखो ई वाला हम दे रहे हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड और सुनो ध्यान से देखो, ये 0 माइनस थीटा जो होता है, देखो अच्छा पाई माइनस थीटा वो तो इसका वैल्यू तो 0 है ना, 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा। ध्यान से देख भाई, 0 माइनस थीटा होगा। अब देखो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, ध्यान से देखो माइनस थीटा यानी 0 माइनस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, माइनस करेंगे इधर आएगा, इधर नीचे आएगा, नीचे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक, बाकी सारा निगेटिव, तो माइनस चेंज होगा क्या, नहीं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, समझ में आया। ध्यान से देखो, फिर देखो ये 0 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, तो कॉस वाले के लिए प्लस दे दिया। ध्यान से देखो हम सारा लिख ले रहे हैं, कॉस वाले के लिए प्लस देंगे और कहाँ पे प्लस देंगे, सेक में प्लस देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। बाकी सारा का सारा क्या होगा,
निगेटिव, बाकी सारा का सारा क्या होगा निगेटिव। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने सारा लिख लिया है। ये 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कॉस और सेक पे पॉजिटिव दे दिए। अब बताओ ये एक्सिस, ये देखो मेरा हाथ देखो एक्स एक्सिस, क्या ये चेंज एक्सिस है? नहीं, चेंज एक्सिस कौन है? खड़ा जो है परपेंडिकुलर जो है अर्थ के जो परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर जो है ये वाई एक्सिस जो है यही चेंज एक्सिस है, ठीक है। ये नो चेंज एक्सिस है, ये नो चेंज एक्सिस है। तो नो चेंज एक्सिस है तो कोई चेंज करने का लफड़ा नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस देख ले, यहाँ पे थीटा है, सारा का सारा सेम लिख दो। अब कॉस थीटा इधर, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो ध्यान से देख भाई, कॉस के अंदर जब हम माइनस दिए तो उधर से माइनस को वो बाहर नहीं किया, प्लस दे दिया। साइन में माइनस दिए, वो माइनस को बाहर कर दिया। कॉस और सेक में माइनस दिए तो वो प्लस करके दिया, कॉस और सेक प्लस करके दिया। यानी कि माइनस जो है वो कॉस और सेक पचा लिया, माइनस जो है वो कॉस और सेक क्या किया न्यूमिलेट कर दिया, कॉस और सेक माइनस को न्यूमिलेट कर दिया। क्या किया? कॉस और सेक माइनस बाहर नहीं किया, न्यूमिलेट कर दिया। बाकी सारा का सारा क्या करता है? न्यूमिलेट, बाकी सारा का सारा क्या कर रहा है? साइन, टेन, कॉट, कोजेक, सारा का सारा माइनस बाहर दे रहा है, कॉस और सेक माइनस को न्यूमिलेट कर रहा है, यानी प्लस। आगे में प्लस लिखते नहीं है, तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला का जितना भी फार्मूला बनेगा आप लोग लिख लीजिएगा अपने से निकाल के, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखो आगे देखो, सम एंड डिफरेंस फार्मूला मैंने पहले लिख लिया ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। सम एंड डिफरेंस फार्मूला, ध्यान से देखो भाई, सम एंड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ध्यान से देख, साइन का ए प्लस बी कंपाउंड एंगल है, ये देखो ध्यान से देख, ए प्लस बी जो है साइन के अंदर है, देख साइन के अंदर है तो क्या होगा? पहले साइन उसके बाद कॉस, साइन के बाद फर्स्ट एंगल फिर कॉस, कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ध्यान से देख दोस्त, मैंने क्या कहा? साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। वहीं पे अगर बीच में माइनस लगाओगे तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे सिर्फ बीच में माइनस आया, सिर्फ बीच में माइनस यहाँ भी आएगा। ध्यान से देखना, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप लोग साथ साथ बोलिएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। आगे देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, देखो कॉस वाला जो दोनों फॉर्मूला है उसमें कॉस के साथ कॉस ही आता है, उसमें कॉस के साथ कॉस ही आता है और वो पहले आता है। साइन में क्या था? एक साइन और एक कॉस आ रहा था, एक साइन पहले साइन वाला फिर कॉस वाला आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा? कॉस में सिर्फ और सिर्फ कॉस ही आएगा। देखो पहले कॉस वाला दोनों आएगा, कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे प्लस होगा तो कॉस में उल्टा माइनस साइन ए साइन बी, और वहीं पे कॉस ए माइनस बी में क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देख ध्यान से देख, साइन में क्या था? अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा और पहले साइन फिर कॉस, साइन वाला फिर कॉस वाला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये तो जनरली सभी को फॉर्मूला ये सब याद रहता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो ध्यान से देख, कॉस में क्या हुआ था? दोनों कॉस वाला पहले लिए, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है। कॉस में क्या था? प्लस था तो माइनस, और माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस। कॉस ए प्लस बी क्या हुआ? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और वहीं पे माइनस लगाया तो क्या हुआ? कॉस ए माइनस कॉस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी क्या हुआ? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी। देख ध्यान से देख, फिर से देख, कॉस में माइनस था तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे फॉर्मूला का यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी ले लीजिए, ठीक है। और डिजिटल रूप में भी सारा का सारा फॉर्मूला वीडियो के लास्ट में आपको इमेज के रूप में दिखेगा, ठीक है। आगे देखो टेन ए प्लस बी क्या है? देख टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी पहले क्या किया? 10 को जोड़ दिए, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखो क्या किए? टेन ए प्लस बी है, प्लस वाला है तो ऊपर में प्लस किए दोनों एंगल को, दोनों को प्लस किए अलग अलग, टेन ए प्लस टेन बी। नीचे में क्या किए? दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, टेन ए इंटू टेन बी का प्रोडक्ट कर दिए, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस दे दिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए नीचे में, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे ऊपर में प्लस दे दिए। ध्यान से देख क्या हुआ? टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। टेन ए माइनस बी, देखो क्या होगा? यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या होगा? माइनस आएगा।
टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन इंटू टेन बी। देखो इस चारों का जो प्रूफ है वो बहुत ही लंबा होता है, जो कि क्लास 11th में कराया जाएगा, जनरली कराया भी नहीं जाता है, बहुत ही लंबा होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रूफ अगर चाहिए आपको तो देखो एक सिंपल नज़र में हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, लेकिन जैसे प्रूफ का वैसे कोई खास काम है नहीं, फिर भी देख लो। टेन ए प्लस बी को क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, ये टेन ए प्लस बी हुआ क्या। अब देखो इसको ब्रेक करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नीचे में देखो क्या हुआ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोल, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन बी। देखो इसका प्रूफ ध्यान से देख, इसका प्रूफ किसका, टेन ए प्लस बी का प्रूफ, टेन ए प्लस बी का प्रूफ। टेन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिखे, टेन को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखे, टेन को साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखे। वो फॉर्मूला मैंने पहले नहीं लिखा था, लेकिन क्लास 10 का फॉर्मूला है, इसीलिए आप लोगों को तो याद ही होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ओके, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा टेन कॉट थीटा होता है। ये क्लास 10 की फॉर्मूला सभी को याद होगा, ठीक है। देखो टेन ए प्लस बी को क्या लिखे, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ए हम इस पूरे एंगल को माने, ए इस पूरे एंगल को माने, ठीक है। साइन ए प्लस बी, ध्यान से देख, टेन ए प्लस बी को क्या लिखे, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, और इस ए प्लस बी को फॉर्मूला को ब्रेक किए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे कॉस ए प्लस बी, नीचे क्या है, कॉस ए प्लस बी। ध्यान से देख, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी है ना, हर एक टर्म में ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक टर्म में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करो। क्या, कॉस ए कॉस बी से हर एक टर्म में डिवाइड करो, डिवाइड करो क्या, कॉस ए कॉस बी से, किससे, कॉस ए कॉस बी से हर एक टर्म में, कहाँ पे, हर एक टर्म में। ध्यान से देख, मैंने क्या कहा, कॉस ए कॉस बी से हर एक टर्म में डिवाइड करो। जब आप हर एक टर्म में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो देखो तो क्या होगा, देखो क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस बी, देखो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। अच्छा ठीक है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, हर एक टर्म में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे और आपको प्रूफ मिल जाएगा, बाकी सारा अपने से प्रूफ कर लेना, ठीक है। बाकी सारा क्या, एक ही बच रहा है, साइन ए कॉस बी से प्रूफ का कोई मायने है नहीं। कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे, देखो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किए, ये कटेगा, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किए, ये कटेगा नीचे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट के 1 हो जाएगा, और इधर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, देख क्या कर रहे हैं, कॉस ए और कॉस बी से डिवाइड कर रहे हैं। देखो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए बनेगा, और इधर टेन बी बनेगा, क्या बनेगा, टेन बी बनेगा। तो लिख दो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखो क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए, साइन अपॉन कॉस टेन ए, इधर साइन अपॉन कॉस टेन, यहाँ पे एंगल ए था और यहाँ पे बी था, तो क्या हुआ, टेन ए प्लस टेन बी हुआ क्या। ध्यान से देख, टेन ए प्लस टेन बी, चेक कर लो भाई, साइन ए अपॉन कॉस है टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, अब 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप लोग आगे प्रूव कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे जो भी फॉर्मूला मल्टीपल एंगल का लिखाएंगे इसके कुछ देर बाद, लेकिन उस सबको हम प्रूव करके ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब तक आगे देखो, ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, देख ध्यान से देख, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी, प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी। वहीं साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का सिंपल, यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का क्या हो रहा था, कॉस ए प्लस बी का याद हो गया अब तक में, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो पहले माइनस, प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था, अगर माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ प्लस, ठीक है। उसी तरह से टेन ए प्लस बी को देखो क्या होगा, टेन ए प्लस बी का क्या होता था फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, ये होता था क्या, अभी जस्ट लिखाए थे ना, देख ध्यान से देख, यहाँ पे माइनस लगेगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा,
यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये माइंड में रखना, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब देखो क्या है, साइन ए प्लस बी, क्या होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो ध्यान से देखना, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे में क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड बोले, क्या, ऊपर वाले को इक्वेशन फर्स्ट और नीचे वाले को सेकंड, और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा, ये कटेगा क्या, ध्यान से देख भाई, कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में कट जाएगा, नीचे देखो क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी एक बार प्लस में और यहाँ भी एक बार वही सेम चीज प्लस में, तो क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होगा, क्या हुआ, ध्यान से देख, मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, बाय एडिंग लिख दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो, चेक कर लो होगा क्या, ये दोनों कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे 2 साइन ए डॉट कॉस बी होगा क्या, चेक कर लो, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आगे देखो नेक्स्ट, अगर आप इसमें माइनस करोगे, ठीक है, ध्यान से देखो, हम इस बार प्लस किए थे ना, इस बार माइनस करो, अब की बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 1 और 2 को माइनस करो, क्या 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो सारे का साइन चेंज होगा, सारे का साइन चेंज होगा, इस बार सारे का साइन चेंज होगा, क्या देख माइनस करने पे, इस बार ये कटेगा क्या, ध्यान से देखना, ये कटेगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी सेम में, और इसका पॉजिटिव साइन और इसका माइनस करने के बाद नेगेटिव साइन, ये जो माइनस था फिर से माइनस किए तो ये प्लस हो गया, तो इस बार ये कटेगा और वो बच जाएगा, तो देखो क्या हुआ, ध्यान से देख हुआ क्या, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए डॉट कॉस, सॉरी उल्टा हो गया क्या, ध्यान से देखो, नहीं कॉस ए साइन बी थी ना, कॉस ए साइन बी था ना, कॉस ए साइन बी ना, 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। क्या किए, एक बार ऐड किए तो ये आया, सब्ट्रैक्ट किए तो ये आया। अब देखो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इसका 2 फॉर्मूला मैंने आपको इससे कुछ समय पहले, इससे पिछले वाले स्क्रीनशॉट में लिखवाया था, क्या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, कॉस ए कॉस बी प्लस, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी का जो हो रहा था कॉस ए कॉस बी प्लस ऑफ, नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ यार, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान से देख, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी था क्या, और कॉस में माइनस वाले का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी, ये प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो फिर से वही करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 फॉर्मूला आएगा फिर से वही, और ये दोनों जो फॉर्मूला आया बहुत ही ज़्यादा, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते इंटीग्रेशन में होगा, ठीक है, महा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, और लगभग स्टूडेंट को इस फॉर्मूला में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो मैं इसका एक आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कुछ देर बाद। ध्यान से देखो, पहले इसको ऐड करो, ये क्या होगा चेक कर लो भाई, ऐड कर रहे हैं 1 और 2 को, कॉस ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल आउट होगा क्या, यस, क्या बचेगा 2 कॉस ए कॉस बी, चेक कर लो हुआ क्या, ऐड करने के बाद देख लो होगा, यस। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे, जब माइनस करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस करोगे यहाँ माइनस आएगा, माइनस करने के बाद देख क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये कटेगा, इस बार ये कैंसिल आउट होगा माइनस करने के बाद, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या,
बचेगा क्या, माइनस का टू साइन ए डॉट साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। इधर क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस का कॉस ए माइनस बी। ये 1, ये 2, 3, 4, ये चारों का चारों फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। ओके, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, ध्यान से देख, मैंने a प्लस बी को, देखो a प्लस बी को c बोला, क्या a प्लस बी को c बोला, a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। मैंने क्या कहा, a प्लस बी जो है वो c है और a माइनस बी को d बोला, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके a का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, ऐड करोगे 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल होगा, और a बराबर क्या होगा, ये 2 इधर प्रोडक्ट में है तो इधर डिवाइड में। ओके, a बराबर c प्लस डी बाई 2। इसी तरह से b बराबर देखो क्या होगा, b बराबर क्या होगा, सिमिलरली माइनस करोगे c माइनस डी बाई 2 आएगा क्या, चेक कर लो। अरे देखो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, c माइनस डी बाई 2 होगा क्या, यस। देखो a के जगह पे c प्लस डी बाई 2 और b के जगह पे c माइनस डी बाई 2 पुट करो, a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे c प्लस डी बाई टी, सॉरी a प्लस बी के जगह पे c, a माइनस बी के जगह पे d पुट करो पहले। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन a का वैल्यू बोल c प्लस डी बाई 2, कॉस b का वैल्यू बोल c माइनस डी बाई 2। हुआ क्या, सिमिलरली नीचे देखो क्या होगा, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस का साइन d क्या होगा, 2 कॉस a। देखे a क्या था, c प्लस डी बाई 2 यहाँ पे, और b क्या था, c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 डॉट साइन c माइनस डी बाई 2। हुआ क्या, चेक कर लो भाई, मैंने क्या कहा, a प्लस बी को c बोला और a माइनस बी को d बोला, दोनों को एक बार ऐड करके a का और सब्ट्रैक्ट करके b का वैल्यू निकाला और इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ये फॉर्मूला नंबर 5, ये 6। देखो इन चारों का को एक सेट में लिखना और अब जो 4 फॉर्मूला आएगा उसको एक सेट में लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पे a प्लस बी जैसे पुट करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 7 देख, a प्लस बी को पुट करोगे क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला नंबर 8 क्या होगा, देख, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस टू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। हुआ, देखो ये जो 8 का 8 फॉर्मूला आया ना, बहुत ही टिपिकल फॉर्मूला होता है याद करने में, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सारे फॉर्मूला को एक जगह पे लिख रहा हूँ, जो कि अच्छी तरह से उस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, और उसमें एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे देख दोस्त, इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सारे फॉर्मूला का मैंने सिस्टम वाइज एक जगह पे लिख दिया। इस फॉर्मूला का नाम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो प्रोडक्ट से सम में जा रहे हैं। देखो ये प्रोडक्ट है पहले, उसके बाद सम में गए, प्रोडक्ट टू सम, और ये सम से प्रोडक्ट में जाना है, सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो पहले, ठीक है, ले लिया। अब आगे देखो, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना दोस्त, ध्यान से देखो। ये a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, सेम है a माइनस बी, चारों में a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो फॉर्मूला आया था, इसमें आगे में माइनस था, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस था उसको हम लोग इधर दिए, कहाँ, इस साइड में। RHS में जैसे माइनस को लाए तो क्या होगा, साइन चेंज करेगा, इसको माइनस और इसको प्लस किया। जो प्लस वाला था उसको पहले लिखे और माइनस वाले को बाद में लिख दिए, तो यहाँ से माइनस रेड्यूस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है, प्लस वाला, a प्लस बी सारे में है, a माइनस बी सारे में है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट वाला क्या है, साइन का प्लस, साइन
उसका प्लस वाला, ठीक है। तो सेकेंड देखो साइन का माइनस वाला, क्या साइन का माइनस वाला, ध्यान से देख दो, साइन का माइनस, यहाँ पे कॉस का प्लस है, कॉस का प्लस है, यहाँ पे कॉस का माइनस है। तो आप माइंड में ये सेट रखो कि सबसे पहले जो है वो साइन का प्लस, फिर साइन का माइनस, फिर कॉस का प्लस, फिर कॉस का माइनस, ठीक है। साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस। इधर देखो ये अपने आप याद हो जाएगा, ध्यान से देख, यहाँ पे ये साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन, साइन क्या था, साइन, देखो साइन, मैं देखो साइन, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, ससुर जी का ये ट्रिक है, ध्यान से देख, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। सासू चोर बोलेगा पहला वाला, सासू चोर, देखो ध्यान से देखो, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। पहले वाले में क्या था, साइन का प्लस, दूसरे वाले में क्या था, साइन का माइनस, तीसरे वाले में क्या था, कॉस का प्लस, और चौथे वाले में कॉस का माइनस, ठीक है। अब फिर से देखो, प्रोडक्ट से सब में जा रहे हो, आगे में 2 लगेगा, ये तो याद ही रहता है कि फॉर्मूला 2 से शुरू होता है, ये वाला 2 साइन है कॉस भी इस तरह से था कुछ, ये 2 आगे में लगेगा किसमें, ये याद है ना भाई, ठीक है। अब देख, ध्यान से देख, फिर से देख, यहाँ पे मैंने क्या कहा, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, ये 4 लाइन याद रखना, सासू चोर, चोर सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। अब देखो ध्यान से देखो, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, चोर चोर बताओ तो कौन सा लाइन है, थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में क्या था, थर्ड लाइन में क्या था, कॉस का माइनस, कॉस का माइनस, यानी कि चोर चोर यानी 2 कॉस और कॉस, नहीं कॉस और कॉस सिर्फ लिखो, क्या होगा, चोर चोर। थर्ड लाइन क्या था, कॉस का माइनस, कॉस का माइनस, बीच में माइनस दो, फिर कॉस। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 2 देंगे तो यहाँ a प्लस बी वाला फॉर्मेट लाएंगे, ठीक है, नहीं, ध्यान से देख मैंने क्या कहा, फिर से देखो, सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, थर्ड वाले में क्या था, चोर चोर। अब देखो चोर चोर यानी कि 2 तो रहेगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट से सब में जा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट से सब में जा रहे हैं, चोर चोर कॉस, सब में क्या था, देख ध्यान से देख, पहले a है और फिर b है, इसको याद रखना, हम बार बार इस पे आ रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला और ज़्यादा टीडियस है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, पहले सारे में a है फिर b है, चोर ससुर, सॉरी हम थर्ड में चल रहे थे ना, चोर चोर में, चोर चोर क्या था, कॉस का माइनस, कॉस का माइनस, कॉस का माइनस, कॉस का माइनस दे दिए। अब देखो यहाँ पे a और b यानी कि प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए क्या करेंगे, बीच में प्लस वाला आता था a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार कीजिएगा ना, जब बोलिएगा ना अपने से हाथ बैठाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो, जैसे बोलेगा आपको साइन सी माइनस, सॉरी साइन सी नहीं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, क्या साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी बोलने का, जैसे इसका फॉर्मूला बताओ क्या बोले, फिर से सुनो, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, क्लिक किया, सेकेंड लाइन का था, साइन का माइनस सेकेंड में था, सेकेंड में क्या होगा, सासू चोर, चोर ससुर, यानी कि चोर ससुर, पहले कॉस फिर साइन, पहले कॉस फिर यहाँ पे साइन, और क्या होगा, साइन का माइनस, ये यहाँ पे लिख दो, साइन का माइनस, साइन का माइनस, समझ में आ गया। उसी तरह से नीचे देखो, साइन, साइन का प्लस है, साइन का माइनस है, साइन का प्लस है, सॉरी कॉस का प्लस है, कॉस का माइनस है। और एक चीज़ याद रखना कि लास्ट वाले में जो है माइनस आता है, लास्ट वाले में माइनस आएगा, क्या लास्ट वाले में माइनस जो आएगा उस माइनस को आप अपने से मैनेज कर लेना, ठीक है। जैसे कि माइनस को उधर दिए, अगर आपको माइनस इधर से प्रॉब्लम है तो आप उधर भेजोगे तो पहले a माइनस बी वाला आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसमें फिर से देखो, ध्यान से देखना, इसमें पहले क्या है, साइन का प्लस फिर साइन का माइनस फिर साइन का, कॉस का प्लस फिर कॉस का माइनस, ठीक है, साइन का प्लस साइन का माइनस, कॉस का प्लस कॉस का माइनस, साइन का प्लस फर्स्ट, कॉस का प्लस थर्ड, साइन का प्लस फर्स्ट, कॉस का प्लस थर्ड, साइन का प्लस फर्स्ट, साइन का माइनस सेकेंड, कॉस का प्लस फर्स्ट थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है, साइन का प्लस फर्स्ट, साइन का माइनस सेकेंड, कॉस का प्लस थर्ड और कॉस का माइनस फोर्थ। ये लाइन सीरियल वाइज याद रखना। अब आपसे बोलेगा थर्ड नंबर का फॉर्मूला, आप अपने से सोचो, थर्ड नंबर का क्या था, थर्ड में क्या था, कॉस का प्लस, क्या था, कॉस का प्लस। अगर आपको सम से, अब की बार सम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, सम से प्रोडक्ट, कॉस का प्लस, कॉस सी प्लस कॉस डी, याद है ना, कॉस सी प्लस डी, इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है उसमें सी प्लस डी बाई 2 याद है।
आता है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और थर्ड में देखो क्या होगा, ये थर्ड का है तो सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, यानी कॉस कॉस, यानी कॉस कॉस, कॉस सी प्लस डी बाई टू, सम से प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो 2 लगेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर प्रोडक्ट से सम में आ रहे थे, प्रोडक्ट से सम में आ रहे थे तो 2 पहले लग जाता था प्रोडक्ट के टाइम पे ही। ओके, तो इसको आप लोग इस ट्रिक पे 1-2 बार बैठाइएगा ना, सारे फॉर्मूला को अपने से, जब 8 को इस ट्रिक पे अप्लाई करके अपने से लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं कुछ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पे दे रहा हूँ इस फॉर्मूला पे, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज इंटीग्रेशन में कुछ कर होगा, इंटीग्रेशन में तो इसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इस फॉर्मूला के बिना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व करके आइएगा कल, ठीक है। और हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने किसी भी बुक से नहीं लिया है, अपने से लिखा है खुद से, ठीक है। तो इसको कल मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, अपने से सॉल्व कर लेना, जिससे आपको फॉर्मूला का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं मल्टीपल, चलिए मल्टीपल एंगल फार्मूला, क्या मल्टीपल एंगल फार्मूला। लेकिन उससे पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो था सम से डिफरेंस, सम से प्रोडक्ट की ओर और प्रोडक्ट से सम की ओर, उसको एक बार रिलेट कर दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे फर्स्ट लाइन क्या था, साइन का प्लस सी प्लस डी बाई टू। हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं दोस्त, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, इस वाले सीरीज का। सबसे पहले क्या था, साइन का प्लस, फिर उसके बाद क्या था, साइन का माइनस, फिर क्या था, कॉस का प्लस, और फिर क्या था, कॉस का माइनस, सबसे पहले साइन का प्लस, फिर साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस। सबसे पहले लाइन में क्या होता था, सासू चोर, यानी ऐसा होगा कुछ। फिर क्या होता था, चोर ससुर, फिर चोर, फिर सास ससुर। साइन का प्लस, साइन का माइनस, कॉस का प्लस, कॉस का माइनस, सासू चोर ससुर, चोर सास ससुर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप दिए गए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिए थे उस पर अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो ये हमको लगता है अच्छी तरह से फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब देखो आगे है मल्टीपल एंगल फार्मूला, ध्यान से देखना, क्या मल्टीपल एंगल फार्मूला। सबसे फर्स्ट है साइन 2a। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। क्या होता है साइन 2a, 2 sin a इंटू कॉस ए, जो कि इक्वल होता है किसके, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मैंने क्या कहा, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 प्लस दिया गया है, ध्यान से देख दोस्त। पहले क्या आ रहा है, साइन कॉस फिर टेन आता है ना, ध्यान से देखो, पहले साइन कॉस फिर टेन। साइन और टेन का फॉर्मूला में देखो सिर्फ और सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस है, तो आप याद कैसे रखोगे। देखो पहले साइन आता है, क्या साइन, तो प्लस होगा। जो पहले आता है उसको प्लस, यानी कि उसको ज़्यादा मार्क्स मिलता है ना, जो एग्जाम में जो पहले आता है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलता है। साइन पहले आया इसलिए इसको ज़्यादा वैल्यू मिला, इसलिए प्लस दिया गया, ठीक है, साइन को प्लस दिया गया। यहाँ पे 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर टेन बाद में आया, साइन उसके बाद कॉस, फिर ना टेन के वाड़ी भाई, टेन बाद में आया तो क्या हुआ, माइनस दिया गया, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। साइन 2a क्या हुआ, 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 2a क्या हुआ, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब देखो cos 2a क्या होता है, cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, क्या cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, और यही इक्वल किसके होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखो 1 पहले माइनस देना, ठीक है, उसके बाद tan का स्क्वायर लगाना, और नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ क्या होगा, मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, आपको बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप लोग प्रूफ कर लेना, ध्यान से देख दोस्त। ये जो 2a है, आपने साइन का 2a है, क्या साइन का 2a को a प्लस ए लिख सकता है, क्या a प्लस ए लिखोगे, उसके बाद इसको तोड़ना साइन a प्लस बी के फॉर्मूला से। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, कॉस का भी a हो जाएगा प्लस कॉस a साइन बी क्या है a, यही सेम हो गया, क्या हुआ, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ध्यान से देख, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन a, कॉस a साइन बी, और a किसके इक्वल है, b के, a किसके इक्वल है इस केस में, b के। अब देखो क्या हुआ, साइन डॉट कॉस, यहाँ भी साइन डॉट कॉस, तो क्या हुआ 2 sin a डॉट कॉस ए होगा, क्या 2 टाइम्स ऑफ ये मिला, ठीक है।
अब देखो अगला प्रूफ क्या करना था, 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। देखो 2tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2tan a को क्या लिखोगे, साइन a अपॉन कॉस a, टेन स्क्वायर ए के क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर ए जो है इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो नीचे में है हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे में एलसीएम जैसे लोगे तो ऊपर में क्या बनेगा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। नीचे में जैसे एलसीएम लोगे ये कॉस स्क्वायर ए इधर आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसा बचेगा कुछ, क्या चेक कर लो एलसीएम में, क्या एलसीएम लेके चेक कर लो भाई, क्या ऐसा होगा क्या एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। ये देखो सेकंड फोर्थ कटता है, सेकंड फोर्थ काट के कॉस ए बचा दिया। और ये देखो थर्ड वाला जो टर्म है ये क्या होगा, ये आपका 1 होगा क्या, ये 1 के इक्वल है, ये इतना सा, ठीक है। और जो ये फर्स्ट है ये क्या ऊपर जाके प्रोडक्ट होगा उसके साथ, फोर्थ और फर्स्ट आपस में प्रोडक्ट होता है क्या, सेकंड फोर्थ कटता है और फोर्थ और फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, तो क्या होगा 2 साइन ए डॉट कॉस ए, 2 साइन ए डॉट कॉस ए किसके इक्वल था, साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए क्या हुआ, साइन 2 ए। ये फॉर्मूला इस तरह से प्रूव हो गया। उसी तरह से आपको कॉस 2 ए को भी प्रूव कर लेना, ठीक है, ए प्लस ए मान के इसको भी उसी तरह से कर लेना, ठीक है, सारा हो जाएगा। आगे देखो ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखना। क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और नीचे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो इसको भी आप लोग प्रूव कैसे कर सकते हो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला को तोड़ोगे, ठीक है, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसमें इस वाले के फॉर्मूला जो होगा उससे प्रोडक्ट करोगे दोनों को, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अपने से कर लेना अगर प्रूव्ड किसी को चाहिए तो, ऐसे हम लोग तो ऐसा फॉर्मूला 11th में तो सारा प्रूव्ड किया ही होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी प्रूव कर लेना। अब देखो ध्यान से देखना, याद कैसे रखेंगे ट्रिक, साइन वाला है ना, देखो ऊपर में कौन सा है, साइन वाला, साइन वाले में क्या होगा, साइन स्क्वायर पहले साइन आएगा, साइन वाले में पहले साइन आएगा और बाद में भी साइन आएगा। अगर आप पहले साइन ले रहे हो, पहले साइन ले रहे हो तो ए को पहले दोगे, यानी जो पहले आया, देखो साइन ए पहले आया, साइन वाला फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखो ये साइन वाला है, साइन के में पहले कौन आया, ए, साइन में पहले कौन आया, ए आया पहले एंगल के लिए, ये, ठीक है। और फॉर्मूला में देखो, और पहले साइन, सबसे पहले साइन ने एंट्री मारा, ठीक है, ये साइन। अब देखो फॉर्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर है, यही साइन है, इसी का स्क्वायर, और ये फर्स्ट वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद फिर साइन का है, तो चूंकि साइन का है ना, तो उसमें साइन वाले में फिर से माइनस जो करोगे वो साइन को ही माइनस करोगे, तो क्या हुआ फॉर्मूला, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट देख, कॉस वाले में क्या होगा, इसको जब आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस होगा, और ये इसको कट करेगा, कॉस स्क्वायर बी पहले और कॉस स्क्वायर ए बाद में। देखो अगर साइन का फॉर्मूला था, साइन का घर था, तो पहले जो साइन के पास पहले आ आया, साइन के पास पहले ए आया, तो साइन ने क्या किया, ए को पहले दिखाया आपको, ठीक है। वहीं अगर कॉस में जाओगे तो पहले बी होगा और माइनस में भी वापस कॉस जाएगा। साइन सीधा आदमी था इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही कास्ट को बुलाया, साइन सीधा था इसलिए एक ही कास्ट, सिर्फ और सिर्फ साइन को, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉस को बुलाया। लेकिन वहीं कॉस टेढ़ा था, कॉस क्या था, टेढ़ा था, थोड़ा सा वो जिद्दी था, तो उन्होंने क्या करना, नहीं हम दोनों को निमंत्रण देंगे। दोनों को निमंत्रण अगर दोगे भाई, तो जो तुम्हारा अपना रिलेटिव है उसको पहले लिखोगे, कॉस वाला प्रोडक्ट है तो कॉस का अपना रिलेटिव कॉस ही होगा, तो पहले कॉस को लिखे। और एंगल में ए था, एंगल में ए था तो स्क्वायर में ए दिए, पहले एंगल में आया था, ए आया था, कॉस का अपना रिलेटिव कॉस स्क्वायर ए हुआ। और फिर जो बचा, कौन बचा, कॉस बोला, दोनों को हम बुलाएंगे, साइन को भी बुलाया था, साइन भी आया, ठीक है। साइन दूर का रिलेटिव हुआ, दूर का यानी ए के बाद भी, समझ में आया कुछ। देखो साइन क्या था, ये मतलब ये बोला सिर्फ और सिर्फ हम अपने ही कास्ट के व्यक्ति को बुलाएंगे, अपने ही कास्ट को बुलाएंगे। साइन का जैसे प्रोडक्ट था तो सिर्फ और सिर्फ साइन आया, या फिर बोला एक ही कास्ट का आना, या तो साइन आओ या तो कॉस आओ, कॉस वाला आया, तो कॉस वाला जो आया, तो देखो ये साइन का है, तो इधर कॉस वाले में जैसे कॉस वाला आया, तो वो क्या बोला, जो बाद में आया उसको पहले कर दो, जो पहले आया
उसको बाद में कर दिया, ठीक है, कॉस जैसे आया। लेकिन साइन का अपना रिलेटिव जो था, साइन का जो अपना रिलेटिव था, उन्होंने क्या किया, साइन का जो अपना रिलेटिव था साइन स्क्वायर ए, ये देखो क्या कर रहा है, साइन का जो अपना रिलेटिव था तो वो पहले ए को लाया फर्स्ट एंगल को, और फिर साइन का जो अपना रिलेटिव बाद में आया उसको बाद में दिया। वहीं कॉस ने क्या कहा था, हम दोनों को बुलाएंगे भाई, साइन को भी और कॉस को भी। जो कॉस का अपना कॉस को और साइन दोनों को बुलाया था, जो कॉस का अपना रिलेटिव था कॉस ए, यानी कि जो पहले आया रहा है, कॉस भी पहले आया है, ए भी पहले आया है, तो उसको पहले दिया। और फिर जो दूर का रिलेटिव था बी, उसके साथ साइन को चिपका के बाद में दे दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको याद रखना है और याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, इसका प्रूफ कैसे करोगे, देखो प्रूफ जो करोगे यहाँ पे 2a प्लस ए लगा के एंगल बनाना और इसको a प्लस बी पे तोड़ के सॉल्व कर लेना। 2a साइन 2a का सूत्र आपके पास अभी हमने लिखाया था, उसका यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हो जिसको करना है, लेकिन वैसे प्रूफ कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोग 12 के हो और 12 में ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, 11th में ट्रिगोनोमेट्री था जहाँ पे आप लोग डिटेल में प्रूफ किए होंगे, ठीक है। ध्यान से देख, साइन 3a क्या हो रहा है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, और कॉस 3a 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। टेन 3a क्या था, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब है अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। ध्यान से देख, साइन 3a है, साइन 3a है। साइन में जो है, साइन में पहले 3 आता है उसके बाद 4 आता है, ठीक है, पहले कम उसके बाद ज़्यादा। उसी तरह से पावर में भी होगा, देखो पहले 3 और पावर 1, देखो ये तो याद है ना, ये तो रहेगा ना याद, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, इसको याद रखना, ठीक है। साइन 3 पहले और साइन में 4 बाद में और बीच में माइनस रहता है। 3 साइन है पावर 1 वाला माइनस 4 साइन क्यूब है। देख मैंने क्या कहा, साइन में क्या करोगे, साइन में जो है 3 पहले और 4 बाद में आता है, साइन में 3 पहले और 4 बाद में आता है। 3 वाला चूँकि कम है इसलिए उसके पास पावर 1 है, और 4 वाला ज़्यादा, 4 3 से बड़ा वैल्यू है इसलिए उसके पास पावर में 3 है। तो साइन 3a क्या हुआ, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, याद रखना इसको। कॉस 3a क्या होगा, कॉस 3a में देखो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 4 पहले आया और कॉस है तो चूँकि कॉस का पावर जाएगा 3a माइनस 3 कॉस है। 3 वाले के पास पावर 1 था, 3 वाले के पास पावर 1 होता था 1, और 4 वाले के पास पावर 3 था। कॉस वाला 4 को पहले लाया, साइन वाला 3 को पहले लाया, ठीक है। साइन 3a क्या हुआ, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। इसको और इसको दोनों फार्मूला को याद कीजिएगा, ये तीनों का तीनों इक्वल इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखो ध्यान से देखना, एक फार्मूला मैं इस जगह और आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो साइन 3a इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, इस 4 साइन क्यूब को इधर लाओ, इस 4 साइन क्यूब ए को इधर लाओ, इस 4 साइन क्यूब ए को इधर लाओगे तो क्या होगा, प्लस का होगा, उधर माइनस है तो 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू क्या होगा, पहले ये 3 साइन ए माइनस साइन 3a, ठीक है। इस 4 को अब इधर, ये दोनों प्रोडक्ट में है, इसको इधर लाओ डिवाइड में, साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन में। ये फार्मूला याद नहीं भी रहेगा तो भाई आप वहाँ पे क्वेश्चन पे इस फार्मूला को लिख के चुकी दे करके, चुकी इस तरह से कर देना, चुकी इतना इक्वल टू इतना, इसको याद रखना, इसीलिए ऐसा दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी तरह से देखो, उसी तरह से कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से देख, तो कॉस क्यूब ए को 1/4 होगा, देख कॉस क्यूब ए इधर प्लस में है, ये इधर आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लस हो जाएगा। ध्यान से देख क्या होगा, ऐसा होगा क्या, अरे देखो यहाँ पे ध्यान से देख, ये 4 कॉस क्यूब है, इसको तुम इधर ही रहने दो, इसको इधर लाओगे प्लस होगा, ये दोनों प्लस वाला हो गया। आगे में 4 प्रोडक्ट में था और इधर आते हैं डिवाइड, ये भी एक इक्वल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन इसको याद नहीं भी रखोगे लेकिन इसको कंप्लीटली रूप से याद रखना और इसको माइंड में रखना कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखो cos 2a क्या होता था, अभी मैंने आपको बताया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है क्या, ध्यान से देख, ये होता है ना, देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos 2a। अब देखो ध्यान से देखना,
कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में चेंज करो, साइन में चेंज करो, इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या होगा, इसको अगर आप साइन में चेंज करोगे तो देखो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा क्या, और माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, -2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a का एक और फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखना इस जगह दो ऐसे बहुत ही दमदार फॉर्मूला ड्राइव होगा जो कि इक्वल यूज होता है इंटीग्रेशन में, ध्यान से देखना। अगर हम इस जगह कॉस स्क्वायर को चेंज किए ना, कॉस को नहीं चेंज करके साइन को चेंज करते तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर को करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस करेगा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस वाला पहले लिखे -1, ऐसा होगा क्या, तो क्या हुआ, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब देखो ध्यान से देखना, कॉस 2a क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब देखो इस -1 को इधर लाओ, इस -1 को इधर लाओ, क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, हुआ क्या, अरे देखो इस 1 को इधर लाए ऐसा हुआ, और इस 2 को जब आप इधर लाओगे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ऐसा होगा। देखो ध्यान से देख, मैंने क्या कहा, कॉस, ये देखो कॉस 2 कॉस स्क्वायर ए -1 था, 2 कॉस स्क्वायर ए -1 जो था, इस माइनस को इधर लाए प्लस हुआ, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a हुआ इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा इंटीग्रेशन में। अब देखो इसको फिर इसी तरह से चेंज करो तो क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, चेक कर लो। मैं इस -2 साइन स्क्वायर ए को इधर ला रहा हूँ, प्लस होगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, और इसे नीचे ले लो, ठीक है। एक ये हुआ इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, ये हुआ। इस चारों फॉर्मूला को हेड लिस्ट पे रखना, इसको तो कंप्लीटली याद कर ही लेना, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज मत करना, ध्यान से देखो। अब देखो एक ट्रिक दिखा रहे हैं तुमको, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस का स्क्वायर है, और इसको हम प्लस में लेके जा रहे हैं। कॉस में देखो पावर 2 है और इसके पावर को हम डिक्रीज करवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, इधर कॉस, एंगल बढ़ गया लेकिन पावर तो रिड्यूज हुआ ना। अब देखो कॉस स्क्वायर ए का क्या हो रहा था, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अब देखो ये कॉस है, इधर भी कॉस आ रहा है, ये कॉस है और इधर भी कॉस आ रहा है, यानी कि सेम कास्ट का आ रहा है, तो बीच में प्लस लगेगा। यहाँ पे साइन है और इधर कॉस आ रहा है, यहाँ पे साइन है और इधर कॉस आ रहा है, डिफरेंट कास्ट का आ रहा है, डिफरेंट कास्ट का आ रहा है, इसलिए माइनस, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। अब आगे ध्यान से देखना, अगर आपसे मैं बोलूँ cos 2a का ये फॉर्मूला हुआ, मैं आपसे पूछूँ इसी फॉर्मूला पे ड्राइव करना है आपको, cos a का क्या होगा, देखो क्या होगा cos a का। अरे देखो यहाँ पे 2a था ना, यहाँ पे हम एंगल को हाफ किए हैं, यानी एंगल को आधा किए हैं। अगर आपको बोले 2a इज इक्वल टू a, ऐसा तो हो नहीं सकता, सपोज इस a को हम c बोल रहे हैं, ठीक है, 2a इज इक्वल टू c, तो देन a बराबर क्या हो जाएगा, c/2, ठीक है, यानी कि हाफ हो रहा है। यहाँ पे अगर 2a था, यहाँ पे 2a था, मैंने a लिया तो हाफ हुआ एंगल। अब देखो जैसे ये एंगल हाफ होगा तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बनेगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन इसको भी आप फार्मूला के तरह ही देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आएगा, cos a इज इक्वल टू, ध्यान से देख, इसी तरह से हम ब्रैक करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको cos स्क्वायर ए को जैसे चेंज करोगे तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। इस cos स्क्वायर ए को आप साइन में चेंज किए, ठीक है, ऐसा होगा क्या, यस। अब देखो ध्यान से देखना, इस बार साइन स्क्वायर a/2 का क्या फॉर्मूला आया, साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 2। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, होगा क्या,
अब देखो ध्यान से देखना मैंने क्या किया, यदि समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखो। इस कंप्लीटली को इधर लाया, ठीक है, -2 sin स्क्वायर a/2 को इधर लाया, यहाँ पे 2 है, ये जो 2 प्रोडक्ट में था उसको वापस से मैंने डिवाइड में दे दिया, ठीक है, नीचे 2 चला गया। अब देखो ये cos a जो है, ये cos a उधर जाएगा, चूंकि ये इधर आया था तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो हम इस cos a को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये 1 में माइनस जाके होगा क्या, ये 1 प्लस था और ये cos उधर जाएगा तो माइनस, यानी 1 - cos a/2। उसी तरह से देखो क्या होगा, cos स्क्वायर a/2 सिमिलर फॉर्मूला क्या जनरेट करेगा, 1 + cos a/2, ठीक है। इसको भी आप लोग लिख ही लीजिएगा क्योंकि इसका भी यूज होता है इक्वल नहीं, ठीक है। अब देखो मैं एक और फॉर्मूला आपको, वो फॉर्मूला है ही नहीं लेकिन माइंड में दे रहा हूँ एज ए फॉर्मूला, उसको बिहेव कीजिएगा, ध्यान से देखना। मैं इसे साफ देख साइन 2a का फॉर्मूला बोल तो क्या होता है, 2 sin a × cos a, ऐसा होता है क्या, यस होता है क्या, अरे बोलो होता है ना, sin 2a = 2 sin a × cos a। अब देखो इस 2a को सिर्फ a बना रहे हैं, यानी कि हाफ एंगल कर रहे हैं, यहाँ पे हाफ की एंगल, तो इधर भी एंगल हाफ होगा क्या, 2 sin a/2 × cos a/2। इसको भी आप लोग लिख ही लो, ठीक है। अच्छा देखो मैंने एंगल को हाफ किया तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 sin a/2 × cos a/2। अगर मैं यहाँ पे sin 4a डालता तो क्या होता है, ज़रा सोचो तो, एंगल को 2a से डबल किया तो यहाँ a से डबल हो जाता, sin 4a क्या होता, 2 sin 2a.cos 2a, अरे होगा। यहाँ पे अगर देखो sin 2a के जगह पे अगर sin 2a जैसे 4a किए तो यहाँ पे हाफ किया, अगर 8a देते तो क्या होता, यहाँ पे फिर आके हाफ करते आप लोग, 4a होता, ठीक है। इसी तरह से देख लेना, इसका यूज भी होगा इक्वली, ठीक है, ध्यान रखना इस फॉर्मूला के बारे में भी, ओके। और एक देख लो, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है ना, मैं थीटा को x/2 लिख रहा हूँ, sin स्क्वायर x/2 + cos स्क्वायर x/2 = 1। इसको भी आप लोग माइंड में रखना, ठीक है, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ओके। आगे कल अब ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ, इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी यूज है वो कंप्लीट हो गया है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जितना भी फॉर्मूला का ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला का यूज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम लोग डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले होगा तो एक वीडियो बीच में लिमिट का भी दे देंगे, जितना भी लिमिट में फॉर्मूला वो सारा दे देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।